अब तो महाराज जी पीछे क्या देखते हैं गोविंद की मेरी बहन सुभद्रा मुंह लटका के खड़ी है। गोविंद ने कहा मुझे पता है बहना तू क्यों नाराज है, मैं तुझे बचपन से जानता हूं। अरे सबको तो मैंने जो जिसने मांगा मैंने दे दिया और तुझे कुछ दिया नहीं, इसीलिए मुझसे नाराज हुई है ना। चल कोई बात नहीं, चल तेरी भी जो इच्छा हो ना तू मुझसे मांग सकती है, जो तेरी इच्छा होगी मैं तुझे दूंगा। चल मेरी बहना अब नाराजगी छोड़ देना, जो तुझे चाहिए ना मुझसे मांग ले, मैं तुझे दूंगा। माता सुभद्रा कहती है अरे गोविंद, जो एक चम्मच छाछ के लिए सभी गोपिकाओं के सामने नृत्य करता था, जो एक चम्मच छाछ के लिए गोपिकाओं के पीछे पीछे दौड़ता था, ए गोविंद तू मुझे क्या देगा, मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ। तेरी औकात क्या है मुझे देने की, तू तो मुझे कुछ ही नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं बहना, अब ऐसा नहीं है, अब वो कृष्ण नहीं रहा जो कि एक चम्मच छाछ के लिए गोपिकाओं के सामने नृत्य करता था। अब तो मैं द्वारिकाधीश बन गया हूँ, द्वारिका का राजा बन गया हूँ। अब तो मेरे पास में हाथी घोड़े खूब खजाने हैं, जो तुझे मांगना है, तेरा भाई अब संपन्न है, जो तुझे चाहिए तो मांग ले। और तुझे विश्वास नहीं होता ना, बुआ कुंती से पूछ ले। सुभद्रा मैया कहते हैं गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है ना, माता सुभद्रा की आंखों में प्रेम आंसू आ जाते हैं और रोते हुए हाथ जोड़ करके कहते हैं गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है ना तो सिर्फ एक चीज दे दे। गोविंद अगर तेरी कृपा मुझ पे हो जाए ना, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है, तेरी अगर कुछ देने की इच्छा है तो गोविंद मुझे तुझसे कुछ चाहिए नहीं, और सिर्फ अगर देना चाहता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे दे। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे बहना मांगेगी तो तुझे चाहिए क्या। माता सुभद्रा कहती हैं कृष्णम त्वदीयं पद पंकज पंजरान्ते अत्रैव विंसन्ति मानसि राजहंसा। कृष्णम त्वदीयं पद पंकज पंजरान्ते अत्रैव विंसन्ति मानसि राजहंसा। गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है ना, तू मेरा भाई है, लेकिन आज मैं वो मर्यादा छोड़ करके तुझसे कुछ मांगती हूँ। अगर गोविंद मुझे कुछ देना है ना तो जो मेरा मन है ना इसको आप भौरा बना दो, और ये भौरा हमेशा आपके चरण कमल रूपी, हमेशा आपके चरण कमल में हमेशा गुंजार करता रहे, हमेशा उसके पराग को लेता रहे। अर्थात मुझे भक्ति दे दो, मेरा मन जो भौरा बन जाए। मन तो बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल, कैसे तेरा भजन करूं। तो गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है मेरे मन को भौरा बना दो, और वह भौरा सदैव आपके चरण कमल में गुंजार करता है। भगवान कृष्ण कारी बहना तुम मुझसे भक्ति मांग रही है। लोग तो कहते हैं ना कि भजन तो बुढ़ापे पे करना चाहिए, और तुम मुझसे अभी भक्ति मांग रही है। अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, तुझे अभी भक्ति की क्या जरूरत है। माता सुभद्रा बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं, कहती है गोविंद लोग कहते हैं, आप कहते हो कि भजन तो बुढ़ापे पे करना चाहिए। अरे बुढ़ापा जब आता है ना तो कब बात पित्त व्यक्ति को जर्जर कर देते हैं, इस शरीर को जर्जर कर देते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है, काम नहीं करता है। जब चारपाई पे लेट जाते हैं प्यारे भजन का आसरा करते करते, और चारपाई पे जब लेट गए मुख से वाणी नहीं निकल रही है, राम नाम नहीं ले सकते, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में पर्दा पड़ गया है, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, हाथ उठ नहीं रहे, कोई दान नहीं कर सकते हैं, पांव चल नहीं पा रहे हैं, हम भगवान की तीर्थ धाम नहीं जा सकते हैं।
तो जब उस वह समय आ जाता है और जो बचा कुचा मन होता है, मति होती है, वो तो अपने परिवार में लगा रहता है। तो फिर गोविंद उस अवस्था में आप बताओ कि क्या आपका भजन संभव है? और गोविंद ये सब तो आएगा जब जब बुढ़ापा आएगा। मान लो मेरा बुढ़ापा ही ना आए, मेरी वृद्धावस्था ही ना आए, मेरा तो महाराज युवावस्था में गोविंदाय नमो नमः होना हो, तो क्या बुढ़ापे पे भजन करने का यहाँ आसरा आपका रह जाएगा? नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए अभी से हमको अभ्यास बनाना पड़ता है। अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। इसलिए अभ्यास पहले से बनाना पड़ता है प्यारे। भजन का कोई समय नहीं होता है। भगवान का भजन प्यारे तो निरंतर करना चाहिए। समय नहीं आपके पास में, कोई बात नहीं। दिन में माला जाप माला घुमाने का समय नहीं, कोई बात नहीं है। प्रेम से 2 बार राम राम कह लीजिए, यही आपका भजन है। केवल भाव होना चाहिए, भाव को भाव नहीं आला।